ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके में ख़बरों के सफ़र को बढ़ाते हैं जी आगे, और बात ज़रा करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और आपको याद होगा कि कोविड-19 से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास एक ज़िम्मेदारी थी कि वो हर तालिब इल्म को जो सरकारी स्कूल के अंदर थे उनको वर्दियाँ फराहम करते थे, उनके लिए किताबें फराहम करते थे। और कोविड के बाद ये मामला थोड़ा थम गया क्योंकि स्कूल कॉलेज नहीं चले, अगरचे मिड डे मील्स को घर घर पहुँचाने की ज़रूर कोशिश की गई, लेकिन अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है कि यूनिफॉर्म का जो कीमत है, यानी जो वर्दी की कीमत है, वो तालिब के बैंक अकाउंट में डाली जाएगी। ये फैसला जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है, और सभी बच्चियां जो गर्ल स्टूडेंट है हमारी SC ST की और BPL की जो बच्चे भी हैं, चाहे वो पहली क्लास से 8वीं जमात तक है, और वो सारे इसके लिए एलिजिबल करार दिए गए हैं। उनके बैंक अकाउंट्स में जो है अब ये पैसा डायरेक्टली जाएगा। SED की तरफ से जो मुकर्रर किया गया रेट है वो ये है कि SED ने प्रोवाइड करेगा, फ़ी यूनिट कॉस्ट जो होगा वो 600 रुपया है, जबकि मरकज़ी वजारत बराए तलीम ने इसको 400 रुपया सन 2018 में किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया इसको 600 दे रही है। यानी अब ये वर्दी की कीमत 600 रुपया जो है वो हर तालिब के अकाउंट में जाएगी बराह रास्त, और ये सिलसिला जो है आज से शुरू किया जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर पर सेंक्शन इसकी दे दी गई है कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स हो अकाउंट्स के अंदर डायरेक्टली, और कोई भी वर्दी बाहर ना खरीदी जाए और किसी तरीके का इस तरीके का निज़ाम ना हो। आपको याद होगा कि ये फ़ैसला क्यों लिया गया। ये फ़ैसला सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि परचेज स्टेट लेवल पर नहीं हो पा रहा था, स्कूल अपने अपने लेवल पर ले रहे थे, और फिर तरह तरह के सवालात इन सारे मामलों पर उठे। अब इंतज़ामिया ने यह कहा कि चलिए अभी स्कूल भी नहीं है, आपने वर्दियाँ देनी है, तो ये पैसा आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कीजिए, जितने भी तालिब हैं उनके अकाउंट्स में ये ट्रांसफ़र कीजिएगा। और आज से ये सिलसिला जो है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होना है। आप भी आपके बच्चे और BPL के जितने भी गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं यकम क्लास से 8वीं जमात तक, उनके लिए आज से इस स्कीम का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया है। इसके बाद आते हैं जी आगे, अब बात करते हैं एक और ख़बर की, और वो है श्रीनगर का मास्टर प्लान। उस मास्टर प्लान की बात करते हैं जिसके तहत अब शहर श्रीनगर को जाज़बे नज़र और खूबसूरत बनाने की कोशिशें की जा रही है। फाइनल ड्राफ्ट जो मास्टर प्लान का बापत साल 2035 सामने आया है, जिसके अंदर श्रीनगर को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की बात कही जा रही है। कल हमने आपको बताया कि किन किन दफ्तरों को बाहर निकालना है। परसों वाली निशस्त में हमने आपको बताया था कि बस स्टैंड को कहां पर लिया जाएगा। आज आपके सामने चूंकि स्कूलों की बात हो रही है तो स्कूलों का मामला भी सामने रखा जाएगा। कुल मिलाकर इस नए मास्टर प्लान बापत साल 2035 का जो ड्राफ्ट सामने आया है उसमें यह लिखा गया कि तकरीबन 590 स्कूलों की ज़रूरत शहर श्रीनगर के अंदर है साल 2035 तक। यानी साल 2035 तक हमने मज़ीद 590 स्कूल सरकारी सतह पर चाहिए, और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर प्रोविज़न जो है वो श्रीनगर मास्टर प्लान के अंदर रखा गया है। अब इन 590 स्कूलों की जो फहरिस्त है, जो तकसीम है वो कुछ इस तरीके से है। 440 प्राइमरी स्कूल चाहिए, 150 हायर सेकेंडरियाँ चाहिए, और एलिमेंट्री लेवल स्टडीज़ का निज़ाम तब जाकर बेहतर हो सकता है श्रीनगर के अंदर। ये 440 और 150 जो है ये जोन वाइज बनाने की बातें कही गई है। और इसमें एक बड़ी चीज़ जो है पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या होगा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो नेशनल स्टैंडर्ड है, उसी को अप्लाई करने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर के इस मेट्रोपॉलिटन प्लान के अंदर की गई है। और साथ ही ये कहा गया कि स्पेशल 5 ये सरकार के सामने ये बात भी रखी गई है कि सरकार बनाए 5 एडिशनल स्पेशल स्कूल। ये स्पेशल स्कूल कौन होते हैं जी? जहाँ पर जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, या जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है या देखने में प्रॉब्लम, उनके स्पेशल चिल्ड्रंस कहते हैं। अभी तक हमारे पास एक स्कूल है, वो भी कितना चलता है आपके सामने। लेकिन इस मास्टर प्लान के अंदर ये कहा गया है कि 5 एडिशनल स्पेशल स्कूल रखे जाएं जी। एक ज़िला बडगाम के अंदर हो, एक गांदरबल के अंदर हो, एक पुलवामा के अंदर हो, एक बांडीपोरा के अंदर हो, एक बारामूला के अंदर हो, ताकि जिस्मानी तौर माजूर या कमज़ोर बच्चे जो हैं वो भी तालीम के नूर से आरास्ता हो सके। इसके हवाले से भी बात कही गई है। और ये भी कहा गया कि साल 2011 का जो सेंसस है
उस हिसाब से उसमें इजाफा किया गया है तकरीबन 15% का अप्रॉक्सीमेटली, और उस पॉपुलेशन को बुनियाद बनाते हुए एलिमेंट्री एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। और इस वक्त हमारे को 1800 से ज़्यादा प्री प्राइमरी प्रेपरेटरी स्कूलों की ज़रूरत है। और ये प्री प्राइमरी मतलब प्रेपरेटरी स्कूल मतलब जहां आप बच्चों को डालते हैं, जहां वो छोटे बच्चे जाते हैं जी, जहां पर राइमें वाइमें उन्हें सिखाती हैं, प्रेपरेटरी स्कूल है। और एक प्रेपरेटरी स्कूल में तकरीबन 250 ही बच्चे हो, ये बात जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सेपरेटली ICDS प्रोग्राम जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है वो प्राइमरी स्कूलों के अंदर और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर भी चलाया जाए। इस तरीके की सिफारिशें जो हैं वो इस मास्टर प्लान के अंदर, ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अंदर जो है वो कही गई हैं। ड्राफ्ट मास्टर प्लान बापत साल 2035 के अंदर श्रीनगर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने के लिए स्कूलों का क्या कुल हाल होना चाहिए, वो थोड़ी सी खबर हमने आज आपके सामने रख दी है। अब बात करते हैं सिविल सेक्रेटरीट की और जम्मू के लोग परेशान क्यों हैं। आसिफ, बिल्कुल सिविल सचिवालय के हवाले से बात करते हैं और दरबार मूव की प्रैक्टिस के बाद किस तरीके से आवाम मुश्किलात से दोचार है दोनों हिस्सों के अंदर, वो जरा डिटेल्स आपके सामने रखें। इंतजामिया के काम पर इसलिए सवालिया निशान लगा है क्योंकि आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के मुतालिक एक अहम फैसला लिया गया था और कई बरसों के बाद ये फैसला जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ कि दोनों जगह से दरबार काम करेगा, दोनों जगह दफ्तर खुले रहेंगे। यानी 6 महीने श्रीनगर और 6 महीने जम्मू के अंदर जो अमल था उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाकर दोनों जगह सरकारी दफातर अपने काम सरमा और गर्मा के दौरान काम जारी रखेंगे अवाम की राहत के लिए। मगर ये फैसला गले की फांस जम्मू के अवाम के लिए इस वक्त बन गया है। उसका बड़ा सबब यह है कि आज के वक्त में ज़राए के मुताबिक दरबार मूव के अंदर चूंकि प्रैक्टिस जो थी सरकारी दफ्तरों के अंदर अफसरान के लिए, इंतजामी अफसरान के लिए, इंतजामी सेक्रेटरीज खासतौर से जो थे यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से हिदायत दी गई थी। चीफ सेक्रेटरी की भी हिदायत थी कि जब दरबार मूव गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर मुंतकिल हो जाएगा तो 15 दिन 1 महीने के अंदर वो जम्मू अपनी खिदमात अंजाम दे और 15 दिन यानी बराबर के दिनों में ही वो श्रीनगर और जम्मू के अंदर अपनी खिदमात अंजाम देंगे, सरकारी दफातर के अंदर काम मेंटेन करेंगे और अवामी खिदमात जो है उसको उसी तरीके से मामूल के मुताबिक जारी रखा जाएगा जो पहले किसी एक जगह से 6 महीने के लिए हुआ करता था। लेकिन आज ऐसे बेशतर दफातर जम्मू के अंदर सिविल सेक्रेटरीट में जहां से शिकायतें मुसलसल मौसूल हो रही हैं, कई फ़ोन कॉल्स मिली हैं और कई एहतजाज हुए हैं जम्मू सिविल सचिवालय तक, सिविल सेक्रेटरीट तक। परेशानी सिर्फ ये कि एक फ़ाइल अगर जिसका काम 1 हफ्ते का होता है वो सरकारी दफ्तर के अंदर पहुंचती है, लेकिन कई महीने लग रहे हैं चूँकि आगे से जवाब जो लोगों की माने या एहतजाजी जो मुसलसल बता रहे हैं। और कल भी SRTC की तरफ से एहतजाज किया गया जो रिटायर्ड मुलाजमीन है कि फ़ाइल जम्मू सिविल सेक्रेटरीट के अंदर पहुंची है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज नहीं है जिन्होंने साइन उनकी फ़ाइल पर करना है, वो आज के दिन में बताया जाता है कि श्रीनगर है। इसलिए जो अमल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने अपनाया था 15 दिन श्रीनगर और 15 दिन जम्मू, यहाँ से खिदमात अंजाम दीजिएगा, दोनों जगह से अफसरान को हिदायत दी गई वो काम को जारी रखें। लेकिन इस इस पर काम करने में इंतजामी सेक्रेटरीज हों, उनके निचले स्तर पर काम करने वाले अफसरान हो या दीगर मुलाजमीन मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो रहे हैं और इसका खमियाजा जम्मू सूबे की आवाम इस वक्त सबसे ज़्यादा भुगत रही है जो सरकारी दफातर के चक्कर काट रहे हैं, फाइलें धूल चाट रही हैं लेकिन काम हफ्तों का है, महीनों तक मुकम्मल नहीं हो रहा है इस वक्त। चलिए जी, अब ज़रा बात लद्दाख की करेंगे और उसके बाद मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे क्योंकि मौसम की तपिश में आ सकती है नरमी। जो 32-33 डिग्री का पारा कश्मीर के अंदर है उसमें नरमी आएगी। कब नरमी आएगी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लद्दाख की ठंडी हवाओं से भी आपको रूबरू करवाते हैं क्योंकि लद्दाख के अंदर चलिए लेह लद्दाख के हवाले से बात हो रही है तो लोकसभा स्पीकर के साथ साथ 2 काबीनी वुज़रा आज लेह पहुंच रहे हैं और सयाहत को फरोग देने की कोशिशों के बीच जो आज एक टूरिज्म प्लेयर्स के साथ तकरीब है उसमें शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर सयाहत सकाफत वर्चुअल मोड के जरिए इससे खिताब करने वाले हैं नई दिल्ली से जी किशन रेड्डी और उनके साथ साथ 2 जो मरकजी काबीना के वजीर हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लद्दाख पहुंच रहे हैं। आज का और कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहां पर आज का प्रोग्राम है, कल एक और प्रोग्राम रखा जा रहा है कि पंचायती निज़ाम किस तरीके से मज़ीद मजबूत और बेहतर मरकज़ के ज़ेर निज़ाम लद्दाख के अंदर बनाया जा सकता है।
महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है। उसमें शिरकत करने वाले हैं तीनों मरकजी वुज़रा और मुख्तलिफ डेलीगेशन से भी मुलाकात होने वाली है कल के दिन में। लेकिन आज का दिन सयाहत के फ़रोग देने के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है सयाहत शोबे की तरफ से लेह के अंदर, जिसमें शिरकत के लिए ये तीनों लीडरान नई दिल्ली से लेह पहुंचेंगे। तो दूसरी तरफ दिल्ली से वर्चुअल मोड के जरिए टूरिज्म के जो प्लेयर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से जिनकी वाबस्तगी है उनसे खिताब करने वाले एजुकेशन रेड्डी, जिनके पास हाल ही में सयाहत और सकाफत की मिनिस्ट्री सरकार की तरफ से सौंपी गई है। कल ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, जल शक्ति के मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे वो कल लेह के लिए रवाना हो जाएंगे 27 तारीख को, और वहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से काम जो किया जा रहा है इस पर तबादला ख्याल करेंगे। और इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। CEC कम चेयरपर्सन लेह हिल काउंसिल तासी गैल्सन और CEC चेयरपर्सन करगिल हिल काउंसिल फेरोज़ खान भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सयाहत के हवाले से फ़रोग देने के हवाले से भी आज एक और नशस्त का एहतमाम किया जा रहा है। इधर मरकज़ी वजारत फॉरेस्ट की तरफ से, जंगलात की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि 10 मेजर प्रोजेक्टों को क्लियरेंस मिल रही है ताकि लद्दाख के अंदर तरक्याती मंसूबे और तरक्याती कामों को और सड़कों के जाल को मज़ीद आगे बिछाया जा सके। आपको याद होगा कि ओम बिरला से पहले 2 कमेटियां, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटियों ने पहले ही लद्दाख का दौरा किया और लद्दाख की बुनियादी सहूलियात और दीगर मामलों के हवाले से आज खुद वहाँ पर मुशाहिदा भी किया है। और दोनों हाई पावर कमेटियाँ जो है वो माना जा रहा है कि आने वाले सेशन के अंदर अपनी रिपोर्ट सामने रखेंगे। सीधे चलेंगे जी लद्दाख, जहां से मोहम्मद इसाक इस वक्त हमारे साथ है। इसाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़रा आज के दिन की तफसीलात फराहम करें कि क्या कुछ खबर है आज के दिन के हवाले से। जी, आपको बता दें जैसे आपने कहा कि आज यहाँ पे खासकर सयाहत के हवाले से जो एक आगे बढ़ाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है एक अवेयरनेस कम डिस्कशन जो है वो चलाया जाए। मेन जो प्रोग्राम है वो कल का है, क्योंकि पार्लियामेंट्री आउटरीच एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है खासकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की एम्पावरमेंट के लिए, जिसमें बहुत सारे सेंटर यूनियन मिनिस्टर्स शिरकत कर रहे हैं और जो ऑनरेबल स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला वो शिरकत कर रहे हैं। ये कल का जो इवेंट है ये बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें लेह और करगिल के जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर्स हैं वो ज्वाइन करेंगे और उनके साथ साथ बहुत सारे विषयों पे जो सेंटर के मिनिस्टर्स ओम बिरला के साथ यहाँ पे आएंगे, लोकसभा स्पीकर के साथ जब यहाँ पे आएंगे तो उनके साथ डे लॉन्ग पैनल डिस्कशन होंगे और अलग अलग मौजूद पे बात किया जाएगा। और साथ ही साथ ओम बिरला लद्दाख के दूर दराज जगहों पे अगर नुब्रा और पेंगोंग का भी दौरा कर रहे हैं कल के सेशन के बाद परसों के दिन। ये बताइए कि आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और माना जा रहा है कि सयाहत टूरिज्म के हवाले से भी आज एक फंक्शन होनी है और ये फंक्शन एक प्रमोशनल फंक्शन होगा ताकि लद्दाख के अंदर और टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। जी, मुख्तलिफ तरीके से स्टॉल्स और अलग अलग इवेंट्स कल से लगातार जो है देखने को मिल रहा था लद्दाख की टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें लेह के सभी जो है लद्दाख के ट्रेवल एजेंट्स की बात करें, होटलियर्स की बात करें और जो शोकास उन्होंने किया है टूरिज्म के हवाले से, उस हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कल भी हमें देखने को मिला और आज भी देखने को मिलेंगे। और इस प्रोग्राम के जरिए लद्दाख को टूरिज्म के हवाले से और खासकर सस्टेनेबल टूरिज्म के हवाले से आगे बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश किया जाएगा। लेकिन आज का दिन इस लिहाज में क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से भी जो है टूरिज्म को के बढ़ावे के लिए लद्दाख में जिस तरह से स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे और सस्टेनेबल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, क्वालिटी टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। और साथ ही साथ जिस तरह से कोशिश यही है कि अभी एक हेफाजत मैनर में टूरिस्ट जो है वो फ्लो है, क्योंकि 3-4 महीने में आप 7 लाख टूरिस्ट आप कैटर नहीं कर पाते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते कोशिश यही किया जा रहा है कि 12 महीने में 10 लाख अगर टूरिस्ट आते हैं तो ये जो कैटर करने के लिए बहुत आसानी होगा। एक ही सीजन में पीक लेवल पे टूरिस्ट आने से कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी असर पड़ता है, तो इसको मद्देनजर ये भी खबर है कि माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री के भी कुछ लोग जो है वो कल करगिल के अंदर थे, आज लेह के अंदर है
और माना जा रहा है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री की तरफ से जो आला तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आना चाहते हैं, IAS, IPS, IFS इम्तिहान के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए कोचिंग सेंटरों का इंतजाम किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि एक अलहदा वक्फ काउंसिल का ऐलान बहुत जल्द लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए किया जाएगा। जी, यकीनन अलहदा वक्फ काउंसिल का ऐलान बहुत जल्द लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए किया जा सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से डॉक्टर दरख्शाह अंद्राबी जो कि CWC के मेंबर है और उनकी क़यादत में जो बाकी सेक्रेटरीज की बात करें और बाकी मेंबर्स पिछले 2 दिनों से लगातार लद्दाख में दौरा कर रहे हैं, और उनका अहम मकसद यही कि एक तो लद्दाख में जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जानिब से जो स्कीम्स किया जाता है वो ग्राउंड जीरो पे इंप्लीमेंट किया जाए और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। और साथ ही साथ इस बार का दौरे का मेन मकसद यही है कि लद्दाख में खासकर UPSC के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जो है एक एस्टेब्लिशमेंट किया जाए, इंस्टीट्यूट खोला जाए, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको आगे प्लेटफॉर्म मिले, वो UPSC क्रैक कर पाए। और साथ आइडेंटिफिकेशन भी करने जा रहे हैं वक्फ के प्रॉपर्टी के हवाले से और साथ साथ वक्फ बोर्ड के हवाले से। और डॉक्टर दरख्शाह अंद्राबी ने साफ साफ कहा कि बहुत जल्द लद्दाख में भी वक्फ बोर्ड का भी ऐलान किया जा सकता है। कल करगिल में था, आज पूरी टीम लेह में है और लेह के आसपास जाके दौरा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, लद्दाख की सूरत हाल पर अपडेट देने के लिए। अब ज़रा फ़ोन लाइन्स थोड़ी देर में खुल जाएंगी, आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि मौसम का मिजाज भी किस तरीके से बदल सकता है, क्योंकि लगातार गर्मी के बाद अब महकमे मौसमियात ने इस बात का इशारा दिया है कि मगरबी हवाओं का असर कुछ बनेगा और जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में मतला बरालूद रहेगा, कहीं पर बूंदाबांदी होगी और कहीं पर तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। 28 तारीख को 28 और 29 तारीख को पेशन गोई की गई है कि इन 2 दिनों के दौरान बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात की तरफ से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2 दिन के दौरान बारिशें हो सकती हैं और बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों के होने का कभी इम्कान है। और उस तरीके से जो पारा लगातार बढ़ रहा था और श्रीनगर शहर के अंदर कल दिन का दर्जा हरारत 32.9 डिग्री जो रिकॉर्ड किया गया था और कुपवारा के अंदर 33.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, अब इसके बाद कहीं ना कहीं पूरे वादी के मौसम में फ़र्क आ सकता है। और ये कहा गया है कि जिन लोगों ने इस कौमी शाहराह पर यानी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र करना हो वो पहले हालात का जायज़ा लें और पूरी तरह से राब्ते में रहे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक के, और उसके बाद ही कौमी शाहराह पर सफ़र करें। लेकिन अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के नाजरीन के लिए ये है कि 28 और 29 अगस्त को अब 2 दिन बारिशों का सिलसिला रहेगा, न सिर्फ बालाई इलाकों के अंदर बल्कि मैदानी इलाकों के अंदर भी तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिशें होने का इम्कान है, जिससे दर्जे हरारत में थोड़ी सी नमी और थोड़ी सी कमी ज़रूर देखने को मिल सकती है। चलिए, मौसम के हवाले से आपको बात बताई, गर्मी से राहत का इम्कान है। साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ फैसलों की बात करते हैं। तरक्याती मंसूबे टेंडरिंग के बाद ही मंजूर करने का फैसला, सरकार ने मुतलका अफसरान को हुक्मनामा उनके लिए जारी कर दिया है और हुक्मनामे पर अगर अमल नहीं होता तो सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की सदारत में मीटिंग हुई है, जिसमें अफसरान को खासतौर से DCs को और CPOs को ये साफ हिदायत दे दी गई है और हुक्मनामा भी जारी हुआ है कि तरक्याती मंसूबे हों, जो अलॉटमेंट आपकी तरफ से की जाती हैं डेवलपमेंटल वर्क्स की टेंडरिंग के बिना वो ना दी जाएं। और अगर ऐसा सरकार के नोटिस में कोई बात आती है कि टेंडरिंग के बिना कोई मंसूबा, तरक्याती मंसूबा जिसको मंजूरी दे दी गई अफसरान की तरफ से, तो सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर ये मामला नोटिस में आया इंतजामिया की और इसमें कोई कसूरवार पाया जाता है तो तहकीकाती एजेंसियां भी इसमें मुदाखलत करेंगी, उनके हवाले पूरा केस कर दिया जाएगा। इस तरह के केसेस, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन का यहाँ पर वार्न किया गया है अफसरान को कि जितने भी मुतलका अफसरान हैं या सरकार की खासतौर से DCs और CPOs को, जिनको डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की इस मीटिंग के दौरान एक तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें हिदायत दी गई और उसके बाद हुक्मनामा जारी हुआ है कि बिना टेंडरिंग के कोई भी तरक्याती काम जो है वो कहीं पर भी अलॉट ना किया जाए। चलिए जी, अब ज़रा वक्त हो गया आपकी फ़ोन कॉल्स को लेने का और जल्दी से कुछ फ़ोन कॉल्स लेंगे और उसके बाद जो लगातार आप हमें पूछ रहे थे कल, जिस पर हमने गुफ्तगू की थी कि पीने के पानी का टैक्स
अभियान जो है वो बढ़ चुका है, वो भी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ फ़ोन कॉल्स को लेते हैं जल्दी से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये मैं मोहम्मद कमाल वानी हूँ, रेहमबाग कॉलोनी से। इशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हुजूर। सर मुझे दो मसाइल हैं। एक मसाइल है कि मैंने बार बार उन डेफ एंड डमू की बात की है कि डेफ एंड डमू कैंडिडेटों को 4th क्लास में अलहदा कोटा नहीं देते हैं जी। दूसरा मसाइल है, हम डीसी साहब से भी मिले, डिविजनल कमिश्नर साहब से भी मिले। यहाँ डिवाटरिंग स्टेशन जो रहमबाग कॉलोनी में पेंडिंग है, अनकम्प्लीट है, उसको उन्होंने ऑर्डर किया है कि फ्लड कंट्रोल वालों को इनको एनओसी दे दो, ये काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन वो काम कंप्लीट करने के लिए एनओसी नहीं देते हैं। अच्छा जी, अब ये डिवकॉम साहब ने ऑर्डर किया था ना कि इनको जी एनओसी दिया जाए। हाँ, तो फ्लड कंट्रोल वाले क्या कह रहे हैं? डिवकॉम साहब की वो आवाज आजकल करते हैं। अच्छा, आजकल करते हैं। चलिए इस बात को जरूर डिवकॉम साहब की नोटिस में भी लाएंगे कि जनाब आपका हुक्म जो है चलता नहीं है, क्योंकि अगर आपने कहा था तो होना चाहिए था। और अब हालात ये है कि एक बार फिर शिकायत है कि डिवाटरिंग पंप जो बहुत पहले वहाँ बना था, एक छोटी सी पाइप जोड़कर उसको कंप्लीट किया जा सकता है, नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है कि आपकी आवाज़ को ज़रूर सुना जाएगा। जी एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम गवर साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। गवर साहब रात करे अशका नौगाम अचना बाईपास पे पोर रोड पे अहन हज सो ट्रैफिक आज गो रात गो बे ब्याक एक्सीडेंट मास्टर जी बुजुर्ग ये सह गो जख्मी अत सड़क खराब ट्रैफिक तवारिया बिल्कुल जनाब रात खत पे वन खतर लक जवान रुक तम जवान वन रुक तम तम अकिस जवान पढ़ा लिखा डॉक्टर दोपरस है बह कर चोन करेक्टर खराब यह वनकस हालात इंतहाई अफसोस कि अगर महकमे पुलिस जिम्मेदार आसान इत पे कर कत और यम सात महलुक ज़्यूठ कत कर तम पे थवन यी लहज, यह इंतहाई अफसोसनाक। और मे उम्मीद कि DG साहब तह कत बोजान और स्पेशली ट्रैफिक अमल रात कर दरखास्त कि यह बनो अत मोबाइल जान अत कुन दिन तवज्जो इंशाल्लाह अस तनो जरूर बे आज नोटिस अंदर SSP साहब ने। सड़ा शुक्रिया कॉल करने। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब डालस मज रोजान। अहन नाम वन पन अली मोहम्मद। जी अली मोहम्मद साहब वन। जनाब अर्ज ये जमीन मकान बाकी न नैसर बना मतलब यप गई शुर बालेन तो न बनान क्या न करान तो जमीन यमो थम 3,91,000 रेट ये जन मतलब वालवेशन रेट 3 लाख द्राम तो तथ कर ट्रबल न वह हेकान तुलित न क्या सोन रोड तस तो सोन फ्यूचर तगो खराब न हेकान और योर गि न रोड ठीक तो न हेकान तुलित न कॉलोनी सान कर न सान कर रोजगार सब्जी पे मुनहसिल सब्जी मतलब जमींदारी कर तथ पे कमान दावा झूठ करान लवड़ा लवड़ा हसा लेक्स एंड वाटर वेस करान सान खर कहें मतलब खोर अगर और यी कह अफसर तमिस निवान नहरू पार्क कहें सूक माल तुल यमो सोर घर थक तथि तम थी तप वो तप जंगलिस्तान गोमुत यह बड़ दावा कर ईद करोड़ करान खर्च अत डलक साफ कर बड़ परेशानी से अंदर से। चलो शुक्रिया इंशाल्लाह मैं उम्मीद कि जरूर गश तुन मसले हल। चलिए एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत सब रशीद बेन पे जी रशीद साहब। हाँ आराम से अशफाक साहब तो साहब वह खानदान सीजन गो स्टार्ट अहन हाँ यमो थो नफरो बहुत दपान न एहसास न खुदा खौफ न क्या माना यह सा यह गेवन रात स्पीकर रात लगे शोर शर मे हमसाय बेचार बेमार तमिस डॉक्टर दोपन मतलब आराम गई पसंद इंसान कर आराम मगर आज कहें तम वो दवा कहें ओन तो यह सा लिहाजा कर मेहरबानी कर DC साहब ब्या खरान की कत मशीन आंगनस में मशीन पार्क यह गेवन तथ मे चलान रात आज रात आज नई जाए
मेहरबानी कर चलो इंशाल्लाह ये परेशानी पज पान सोचुन कि मानि कुन अमल सत मा मेनिस हमसायस नुकसान वातान तो पत् बह दाव करान कि बह मुसलमान अस पज पान त सोचन और इंतजामिया मे बसान ऑलरेडी उस यह हुक्मनाम कि शाम 10 बजे पत् अगर कंस कह तमिक तम पावर डेसिमल कम थवन इंशाल्लाह ज़रूर बोजन आसन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिम्मेदार और ज़िले हुकाम तिम नीन अत पे ध्यान और तिम वुचन कित पे हल सपदित मामले। कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस खुशबाग बारामूला पे ना वनु पन मे नाव गुलाम मोहिद्दीन बस खुशबाग बारामूला पे। जी मोहिद्दीन सर जनाब गवर्नर साहब सत्यान कत कर बोजान वन बस अच्छा अर्ज यह खुशबाग जती पे बना कदल अहन अत गई करीबन 15 वरी बना बिल्कुल अत थोड़ा बहुत फंडस त्रावान कप खर्च गसान एस्टेब्लिशमेंट वगैरह सह मसल ब्या मसल वनस बोड़ बनियामुत रेलवे स्टेशन वत गसान सह रेलवे पन रोड अहन तथ पे बनोमुत यमो ट्रक यार्ड फूड कॉर्पोरेशन वालों और तोमुल वातान ट्रकन करान तत जमा सह रोड ब्लॉक गसान। अच्छा सो से रेलवे स्टेशन कुन असली गसान तो अत पे वात तो हुकूमन तान यह सोन अर्जी डिप्टी कमिश्नर साहब आसन बोजान और तिम वुचन कि अत क्या हाल है कि नीरित कि गोडाउन ती ट्रैफिक निज़ाम अगर इत पे रोज तो लुकन गसान मुश्किल इंशाल्लाह जरूर आसन तिम तुज कत बोजान। एक और कॉलर है जी। हेलो नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं। हेलो जी कौन साहब कहाँ से? हेलो मैं श्रीनगर से हूँ, वर्षा नगर से। जी जल्दी से बात रखिए। ये एक तो हमारा 2 क्वेश्चन, एक तो कॉन्वेंट के अपोजिट कॉन्वेंट के दरवाजे न्यू कॉन्वेंट को लड़कियों का है, उसके बाहर जो रोड है वो बहुत खस्ता हालत में है। बिल्कुल जी गोगजी बाग वाला बहुत सालों से उस पर कोई रिपेयर नहीं हुआ है। बिल्कुल बहुत सालों से ऐसे पड़ा है, गाड़ी चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पहले तो ये सड़कों वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी समझ से 2 चीज़ें बड़ी समझ नहीं आ पा रही और मैंने बड़ा खंगालने की भी कोशिश की थी। R&B डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया गया कि जनाब इस बार ने हमने बड़े पैमाने पर जी काम शुरू कर दिया है और हर सड़क को हम मैग्डमाइज कर रहे हैं और हर गली तक जी तेल डाला जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी, पैसा भी बहुत रखा गया है। लेकिन जब आप श्रीनगर की सड़कों का हाल देखेंगे, एयरपोर्ट से शुरू कीजिएगा, आप लाल चौक तक आइएगा, सूरत हाल आपके सामने है। फिर आप लाल चौक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से सोरा की ओर जाइएगा, चाहे डलगेट से जाइएगा या 90 फीट से जाइएगा, सूरत हाल क्या है हमारे सामने है। सोनवार वाले रोड से सेक्रेटरीट तक तेल डालने से ये बिल्कुल भी साबित नहीं किया जा सकता है जनाब ऑल इज़ वेल। शहर श्रीनगर की सड़कें तबाहुल हाल है और अब सिर्फ चंद दिन बचे हैं। अगर इनमें भी काम नहीं किया गया और जंगी बुनियादों पर काम नहीं किया गया तो शायद आगे फिर आप जब काम करेंगे उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल रहा है और ठंड में आप लुक डाल नहीं सकते हैं और आगे होगा क्या, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। और फिर ये कहा जा रहा है कि ना हम तो टेंडरिंग कर रहे हैं। अच्छा अब ये एक और प्रॉब्लम है, मैंने किसी इंजीनियर से पूछा पिछले दिनों कि क्यों नहीं हो रहा है, जनाब ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया जी, ई टेंडरिंग है, 10 तरह की परेशानियाँ क्लियरेंस से नहीं मिल रही हैं। तो जनाब ये आपको करना है, हमने करना है, टैक्स पेयर को इसके साथ कुछ भी नहीं है। आपने स्ट्रीमलाइन करना है तो गवर्नर साहब से जाकर मिलिए, उन्हें बताइए कि ये परेशानी आ रही है, या पहले ही आप ये बता दीजिए कि हम 100% नहीं करेंगे, हम 10% काम करेंगे, सिर्फ इतना ही हमसे हो सकता है। धोखा देकर ये कहना, गलत बयान नहीं देकर और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से टॉप ऑफिशियल्स को ये कहलवाना ना कि सर हम काम कर रहे हैं जी, ये काम तो हो जाएगा 10 दिन में, और 2 साल में भी वो नहीं हो रहा है। शहर की सड़कें तबाह हो रही है, ये श्रीनगर का भी यही हाल है और जम्मू से भी इसी तरीके की इतलात है जी। लास्ट 2 कॉल दे दीजिएगा बैक टू बैक, उसके बाद जरा आपको कोविड की खतरनाक सूरत हाल जो है वो भी बताते हैं। 2 कॉल्स बैक टू बैक। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फिरदौस कॉलोनी ईदगाह पे मस्जिद सिद्दीकी 2 नंबर अत गली खुदायस पचास त्यूता आब खसा यह खस गोमुत। अच्छा अत शेरानी रेन बनाव पे शेरानी मेहरबानी कर। चलो इंशाल्लाह जरूर तुहस कत आसन बोजान और जरूर गो। लास्ट कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
अर्ज करान छानपुर पे हजरत नाम वनिमस लाश अब्दुल गनी जी अब्दुल गनी साहब वनिमस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट गए रिटायर जवर गई न कुन ग्रेजुएट न कुन लीव सैलरी न कह जवर गई रिटायरमेंट पोसे कुन तरान ये क्या कोर्ट ऑर्डर ती करो जल्दी जल्दी सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत। रिटायर एम्प्लॉयज भी परेशान है, आवाम की कोई सुन नहीं रहा है। और यही बात जो मैंने कहा था कि पार्लिमानी कमेटी ने कहा था कि रेड टेपिज्म है जी, अफसरशाही है, और उस अफसरशाही में आवाम को दम कैसे घुट रहा है वो इन आवाज़ से आप सुन रहे होंगे। ये जो 5-8 कॉल्स हमने आज ली हैं इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरीके का माहौल है और किस तरीके की सूरत हाल। इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप पॉलिटिशियन भी है और आपने बहुत कुछ देखा है, उम्मीदें बड़ी हैं इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जम्मू कश्मीर की आवाम की कि ये जो अफसरशाही का निज़ाम है ये थोड़ा मोल्ड होगा, थोड़ा सॉफ्ट होगा, थोड़ा सॉबर होगा, ताकि आवाम की बात को सुने और आवाम की बात सुनने के बाद उसका हल हो। सबसे बड़ा मामला है हल होने का। अक्सर ये देखा गया कि जब ब्रीफिंग्स आपको दी जाती हैं उसमें कोताहियाँ होती हैं और ग्राउंड रियलिटियाँ शायद वो नहीं होती हैं जिस तरीके से प्रोजेक्ट वहाँ पर किया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट बात करें, लोगों से सुने उनकी बात, ताकि आपको भी पता लगे कि ग्राउंड ज़ीरो पर किस तरीके से काम हो रहा है। आप कर रहे हैं और थोड़ा ज़रूर इसमें वसअत लाने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम रिपोर्ट पर आए, एक बड़ी बात आपसे करनी है जी, कोविड गया नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। तीसरी लहर के हवाले से भी ऑलरेडी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और इस वक्त हमारे पास जो एदाद शुमार कोविड के आ रहे हैं 46,000 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव हैं जी। 607 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है, यानी अब मौत का फिगर फिर बढ़ना शुरू हो गया। 607 लोगों की मौत भी हुई है। और केरल के आसपास का अगर आप हाल देखेंगे तो सूरत हाल आपको और भी अजीब दिखेगी वहाँ पर, लेकिन रिकवरियाँ भी हो रही हैं। एक्टिव केसेस अभी हमारे पास 3,33,000 से ज़्यादा है और इसमें एहतियात बहुत ज़्यादा बरतिएगा। इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि शायद कोविड ख़त्म हो गया है। वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगवाइएगा, पहली डोज लगवाइएगा, मास्क लगाइएगा, तब जाकर बाहर और काम कीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम दिखता है तो फ़ौरन से बेशतर एहतियात करिएगा, घर बैठिएगा, ताकि इस चेन को तोड़ने में मदद आप करें। जनाब वक्त हो गया जी आपको एक रिपोर्ट दिखाने का, क्योंकि आसिफ बता रहे थे कि लगातार जी खबर आ रही है कि ये जो कल हमने बताया कि रियासती इंतज़ामिया ने फैसला लिया है कि 10% जो है वो टैक्स बढ़ाया गया जी, वाटर टैक्स, जिसको लेकर जम्मू के लोग भी परेशान हैं, कश्मीर के लोगों का अपना एक रद्द-ए-अमल है। लेकिन क्या कुछ है ये पूरी खबर आपको ग्राफिक और इस रिपोर्ट के ज़रिए से समझाएंगे। आसिफ और मुझे आप देंगे इजाज़त। ज़िंदगी रही तो कल 8:35 पर दोबारा इसी प्रोग्राम में आपके साथ करेंगे मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप इस रिपोर्ट को देखिएगा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक तमाम देही घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का इंतजाम किया, यानी टैप वाटर कनेक्शन फराहम किया जाएगा। रवां बरस के दौरान भी यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ अजला में तमाम तर गाँवों पर काम मंसूबे के तहत जारी है। JJM यानी जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक वाटर सप्लाई बजरिया पाइपलाइन पहुंचाने के लिए कोशिशें तेज हुई। तो मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके को माली साल के दौरान जल जीवन मिशन के तहत मरकजी शेयर के तौर पर 680 करोड़ रुपए की रकम हासिल होने की बात कही गई। हुकूमत की तरफ से बताया गया कि जल जीवन मिशन के आगाज के साथ ही मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया 2024 और 25 के कौमी नस्बुल ऐन से भी पहले यानी दिसंबर 2022 तक 100% अहाते की मंसूबाबंदी कर रही है। ऐसा करके जम्मू कश्मीर के हर घर तक टैप कनेक्शन फराहम करने की मिसाल पेश की जाएगी, जबकि आबी पनाह गांवों को भी तहफ्फुज देने और पानी बचाने के हवाले से भी इकदाम करने की बात कही गई। ताहम मौजूदा वक्त में स्कीम के नफाज के बाद भी कई तरह के मसाइल से आवाम जूझ रही है, जिनमें पानी का किराया बढ़ना भी एक बड़ा मसला है।
दरअसल जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपना एक हुक्मनामा जारी कर अप्रैल 2021 से घरेलू और कमर्शियल हिस्सों में पानी पाइपलाइन के कनेक्शन के जरिए नजरसानी कर 10% का इजाफा करने का फैसला किया, यानी किराए में बढ़ोतरी की गई। सेक्शन 128 और J&K वाटर रिसोर्सेज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010 के सेक्शन 145 की शिक 2 के तहत अथॉरिटी ने यह फैसला किया कि साल 2021 के लिए पानी के मुख्तलिफ जुमरों के तहत आने वाले कनेक्शंस के लिए चार्जेस या टैरिफ को तय किया जाए। हुक्मनामा 1 अप्रैल 2021 से 31 अप्रैल 2022 तक नाफिजुल-अमल रहेगा। शहरी इलाकों के घरानों के लिए पानी का टैरिफ 1500 रुपए और 2850 रुपए सालाना है, जो कि बिल तरतीब आधी इंच और 1.25 इंच कनेक्शन साइज के लिए मुकर्रर किया गया है। इस जुमरे में सार्फिन को चार्जेस में हर साल 300 रुपए का इजाफा करके किराया देना होगा। हुक्मनामे के मुताबिक घरेलू कनेक्शन के जुमरे में दही इलाकों में आधी इंच के कनेक्शन साइज वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 500 रुपए फी 6 माह मुकर्रर किया गया है। आधा इंच के कनेक्शन साइज के लिए फी निस्फ साल 800 रुपए मुकर्रर किए गए। तिजारती जुमरे में अथॉरिटी ने आधी इंच के कनेक्शन साइज के लिए 5000 रुपए फी निस्फ साल पानी का टैरिफ मुकर्रर किया। कनेक्शन साइज 3/4 1 और 1 इंच से ज्यादा के पानी का टैरिफ 15,400 रुपए, 46,220 रुपए और 77,000 रुपए फी निस्फ साल मुकर्रर किया है। जल शक्ति महकमे के मुताबिक पानी के इस्तेमाल के चार्जेस में 10% से ज्यादा का इजाफा किया गया, जो एक मामूल के मुताबिक किया गया है। महकमे की तफसीलात के मुताबिक ऐसे सार्फिन की भी एक बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में है, जिन्होंने अभी भी महकमे के साथ अपने पानी के कनेक्शन रजिस्टर नहीं कराए, जिसकी वजह से महकमे की आमदनी भी मुतासिर हो रही है। जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो सारिफ की चार्जेस पर नजरसानी करने का बाख्तियार इदारा है, ने कनेक्शन के जुमरों को भी माकूल बना दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक घरेलू और रिहायशी जुमरे में महकमा सेहत और तालीमी इदारे शामिल हैं। तंजीम के इदारे जैसे यतीम खाने और ओल्ड एज या ओल्ड एज होम्स भी, जिनसे निजी फायदा नहीं उठाया जा सकता, यहां पर भी इस जुमरे में शामिल किए गए हैं। डोमेस्टिक कम सेमी कमर्शियल जुमरे में रिहायशी अहाते शामिल हैं, जहां आम दुकानें, हजाम और चाय की दुकानें व दीगर तिजारती मराकज हैं। अवामी मकामात पर इस्तेमाल होने वाले हैंड पंप्स भी शामिल हैं। कमर्शियल में वो सार्फिन शामिल हैं जो घरेलू और नीम घरेलू व तिजारती जुमरों में शामिल नहीं हैं। इदारों में सरकारी दफातर, कुतुबखाने, निजी तालीमी इदारे, कॉरपोरेशंस, खुद मुख्तार इदारे वगैरह शामिल हैं। सनती यूनिट्स में ब्लैक वाटर इस्तेमाल करने वाले यूनिट्स शामिल हैं, जैसे दवासाजी, ईंटों के भट्टे, टाइल और दीगर सभी को मुख्तलिफ जुमरों में शामिल किया गया है। कोविड-19 की वबाई मर्ज की आजमाइश की घड़ी में देही इलाकों में पाइप के जरिए पानी की फराहमी की कोशिशें यकीनी तौर पर जिंदगी बसर करने, खुसूसन खवातीन और लड़कियों के लिए जिंदगी बसर करने के अमल को आसान बनाएगी और इनकी तकालीफ का खात्मा होगा। वो महफूज हो सकेंगी और पुरवकार जिंदगी बसर कर सकेंगी। ये दावा मरकजी सरकार के साथ साथ मकामी सतह पर इंतजामिया का भी है, लेकिन मुतअद्दिद इलाकों में वाटर सप्लाई का ना होना, स्कीमों का बेकार पड़ा रहना और अचानक से पानी के किराए में इजाफा होना लोगों के लिए एक अलग मुसीबत मौजूदा दौर में बन गई है। न्यूज डेस्क, गुलिस्तान न्यूज।